नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, कल तक हम पढ़ रहे थे खाद खाद चैप्टर नंबर 30 जो है आपका तीसरा चैप्टर, आपका क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का। तो आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हमने उसका आधा पोर्शन कवर कर लिया था, जिसमें आपने एमसीक्यू जो उसके क्वेश्चंस थे, आपके फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान या जो आपके सही जोड़ी थी, वो हमने उसको क्या कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस श्रृंखला को या उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और आगे की जानकारी पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में और क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले ये वाला काम कर लें। और जिन बच्चों को ये चैप्टर शुरू से पढ़ना है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख के, और जिन बच्चों को पूरा अपना 12th की या बीएससी एग्रीकल्चर जो भी आपको तैयारी करनी है आपके लिखित एग्जामिनेशन की, इन सीरीज से आप अपना क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता कर सकते हैं। तो बच्चों, कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने शायद ग्रीन मैन्योर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जो फिल इन द ब्लैंक थे बच्चों, ये भी हमने देख लिए थे। उसके बाद सत्य सत्य भी बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज जो हमको चालू करना है बच्चों, आप आज आज का जो अपना लेक्चर है, वो लेक्चर हम चालू करेंगे बच्चों, जो कि है अपना सही जोड़ी से। सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी को अगर हम देखते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम खाद और जिसे अपन बोलते हैं मैन्योर। चैप्टर कौन सा है बच्चों आपका? मैन्योर चैप्टर जो है, ये है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 कौन सा है बच्चों? खाद, और जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मैन्योर। उसका हम देखते हैं आज सही जोड़ी के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आता है स्तंभ ए में, क्या है आपका? बेसल ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग इनमें से किस चीज को कहा जाता है? दूसरे नंबर पे आया आपको क्या है बच्चों? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग। तीसरे नंबर पे आया प्लाउ सोल प्लेसमेंट। थर्ड नंबर पे क्या है बच्चों? प्लाउ सोल प्लेसमेंट। फोर्थ नंबर पे आता है आपको बच्चों पत्तियों पर छिड़काव। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपके कि खेत में खाद देने की विधियां। खेत में आप किस तरीके से खाद या उर्वरकों को डालना है अपने खेत में, उसकी अलग अलग पर जो विधियां होती हैं। जैसे आपने सिंचाई की विधियां पढ़ी होंगी। आपने कल हमने जो देखा था, वो हमने क्या पढ़ा था बच्चों की खाद क्या होती है, खाद कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से खाद बनाई जाती है। अब जब खाद वो हमारी बनके कंप्लीट हो जाती है, तो उस खाद को हमको बच्चों क्या करना पड़ता है? खेतों में डालना पड़ता है। खेतों में डालने की अलग अलग विधियां हैं। इस तरीके की सिंचाई की भी अलग अलग विधियां हैं। उसी प्रकार से हम क्या है बच्चों, जो अपनी फर्टिलाइजर या खाद या मैन्योर या उर्वरक देने की जो वो विधियां हैं, वो भी क्या है? अलग अलग विधियां हैं। वो इन विधियों के नाम है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जाता है अपना बेसल ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग इनमें से किस विधि से अगर आप खेत में फर्टिलाइजर या उर्वरक डालोगे, तो उसको हम, उस विधि के नाम हम बेसल ड्रेसिंग कहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या बच्चों? टॉप ड्रेसिंग। तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लाउ सोल प्लेसमेंट। और चौथे नंबर पे बच्चों आपका जाता है स्प्रेइंग स्प्रेइंग ऑन द लीव्स। तो अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा जोड़ी किसके साथ हमको मिलाना है, या किस जोड़ी को या किस कॉलम ए को इसका आंसर कॉलम बी के किस तरफ लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। जिन जिन बच्चों को ये पता है, वो अपना कमेंट सेक्शन में इस ए के साथ क्या आने वाला है, दो के सामने क्या आने वाला है, तीन का मिलान किससे होने वाला है, और चार का जो सही आंसर है या चार का जो मिलान है किससे होना है, वो कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों इनके आंसर्स की, तो हम आंसर को अगर देखें, तो सबसे पहले बच्चों जाता है अपना बेसल ड्रेसिंग, जिसे हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं बच्चों? बेसल ड्रेसिंग। तो बेसल ड्रेसिंग मतलब क्या हो जाता है बच्चों? खेत में बुवाई से पूर्व या बुवाई के समय के बाद क्या देना बच्चों? खाद देना। गिविंग द फर्टिलाइजर बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सोइंग इन द फील्ड। मतलब क्या हो रहा है बच्चों? बेसल मतलब होता है बच्चों बेस, जिसे अपन बोलते हैं आधार। जैसे क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। क्या बोलते हैं हम? आधार। जैसे आप किसी चीज पे अगर बैठे हैं, तो आपका आधार क्या है? कुर्सी है। अगर आप कहीं खड़े हैं, तो आपका आधार क्या है? जिस चीज पे आप खड़े हैं। आधार मतलब होता है बच्चों, जिस चीज का जो आधार है, जिस पे आप खड़े हुए हैं या जहां आप उपस्थित हैं, वो क्या कहलाता है? आपका आधार कहलाता है। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है बच्चों? किसी के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर किसी चीज का क्या करना? छिड़काव करना। क्या करना बच्चों? छिड़काव करना। है ना? जैसे आपने सुना होगा ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं हम बच्चों। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग टेबल। मतलब जहाँ खड़े होके हम अपने शरीर पे या अपने मुंह में क्या है, किसी चीज का क्या करते हैं? पुताई करते हैं, या उसको किसी चीज को लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग। तो बेसल ड्रेसिंग मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जब हम फर्टिलाइजर या मैन्योर या किसी भी प्रकार की खाद का जो छिड़काव है, वो सीधा कहाँ करते हैं? बेस पे करते हैं। बेस मतलब आधार। आधार मतलब सीधा डायरेक्ट कहाँ करते हैं बच्चों? हम जमीन पे करते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का क्या फसल ना लगी हो। मान लीजिए जमीन है, इस पे अगर पौधे लग गए, अगर मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर डालूंगा, तो ये जो फर्टिलाइजर या मेरी खाद है, ये डायरेक्ट जमीन पे नहीं जाएगा, मतलब ये बेस पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पौधा नहीं है, तब अगर मैं इसमें कोई फर्टिलाइजर डालूंगा, तो वो कहाँ जाएगा बच्चों? डायरेक्ट खाद अपने मृदा पे या मृदा के बिल्कुल आधार या मृदा की सतह पे जाके गिरेगी। तो उस प्रकार की प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? बेसल ड्रेसिंग। अगर इसका आंसर देखें, तो क्या हो जाएगा बच्चों? खेत में फसल बुवाई के पहले, या तो फसल बुवाई के पहले जब क्या है बच्चों, किसी भी प्रकार की खेत में
वानस्पति या वेजिटेशन नहीं है, या फिर फसल बुवाई के समय या जब आप फसल बो रहे हैं उस समय भी जब आप देंगे तो कोई भी पौधा उगेगा नहीं, क्योंकि उस समय तो आप क्या करेंगे बच्चों, सोइंग करेंगे या बुवाई करेंगे। उस समय भी मृदा के ऊपर क्या, मृदा पूरी तरीके से खाली रहेगी। उस समय अगर आप कोई खाद देते हैं तो उस खाद की विधि को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेसल ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, बेसल ड्रेसिंग। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। बेसल मतलब होता है बच्चों आधार, और ड्रेसिंग मतलब होना है किसी चीज को लगाना या किसी चीज का क्या करना बच्चों, छिड़काव करना। अगला अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें तो अगला जो मैच द कॉलम का जो आपका पॉइंट है वो है आपकी कि टॉप ड्रेसिंग क्या कहलाती है। ड्रेसिंग का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों, बेसल मतलब नीचे और टॉप मतलब ऊपर। अब टॉप मतलब किसके ऊपर, जब मृदा की सतह के ऊपर कोई भी प्रकार का पौधा आ जाता है या हमारी फसल लग जाती है, तब जब आप खड़ी फसल में आप क्या करेंगे बच्चों, कोई भी प्रकार का खाद और उर्वरक देंगे तो वो डायरेक्ट मृदा के बेस पे नहीं गिरेगा, वो जो लगेगा वो कहाँ लगेगा बच्चों, फसलों पे डायरेक्ट लगेगा। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों टॉप ड्रेसिंग। अगर हम इसकी उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना। टॉप ड्रेसिंग मतलब, टॉप मतलब होगा ऊपर, ऊपर किसमें बच्चों, स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर जब आप क्या डालोगे, फर्टिलाइजर को डालोगे, तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, उस विधि को हम बोलेंगे बच्चों टॉप ड्रेसिंग। तो दो प्रकार की ड्रेसिंग हो गई, एक हो गई आपकी बेसल ड्रेसिंग, एक हो गई आपकी टॉप ड्रेसिंग। अंतर क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम क्या, प्लाउ सोल प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, प्लाउ सोल प्लेसमेंट। इंग्लिश में भी हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाउ सोल प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, टाइंग अ नेल टू द प्लो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सोइंग और पुटिंग द फर्टिलाइजर इन द फरो। समझ में आया। तो बुवाई के समय अथवा बुवाई से पहले हल में नाई बांध के उर्वरकों को कूड़ में डालना क्या कहलाता है बच्चों, प्लाउ सोल प्लेसमेंट। प्लाउ समझते हो आप क्या होता है, कोई भी जिसमें क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर ढांचा होता है जिसमें हल की तरह आकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाऊ होते हैं। तो क्या होता है इसमें, प्लाऊ जो होता है बच्चों, इसमें हम नाली बंदी रहती है। क्या रहेगा बच्चों, नाली मतलब एक प्रकार का पाइप बंधा होता है जिसे हम बोलते हैं नाई। क्या बोलते हैं बच्चों, नाई। तो होता क्या है, इसके थ्रू जब ये जमीन को जोतता जाता है और इस नाई में से क्या करते जाते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर गिरते जाते हैं, तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, प्लाउ सोल प्लेसमेंट। जैसे आपने सुना होगा बच्चों सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का नाम सुना है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का काम क्या है बच्चों, बुवाई करने का। ऐसे एक प्रकार का सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आता है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ड्रिल मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रिल मतलब होता है छेद करना या कूड़ बनाना। सीड मतलब होता है आपका बीज, कम मतलब होता है के साथ, बीज के साथ उर्वरकों को ड्रिल करके डालने वाली मशीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। और सीड ड्रिल मतलब ऐसा ड्रिल करने वाली मशीन जो सिर्फ क्या करेगी, बीज की बुवाई करेगी। और ऐसी मशीन जो बीज के साथ फर्टिलाइजर की भी बुवाई करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ऊपर आपका बॉक्स होता है, इस तरीके का बॉक्स होता है, देखा होगा आपने अगर आपके घर में सीड ड्रिल है तो उसके उसके पास बच्चों ऐसे कूड़ बने होते हैं और उनके पीछे बच्चों क्या लगा होता है, उसके पीछे इस तरीके से पाइप लगे होते हैं। एक पाइप लगा होता है आपका बीज के लिए और दूसरा पाइप लगा होता है आपके क्या, फर्टिलाइजर के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं, एक में हम भर देते हैं आपके बीज और एक में आप भर देते हो बच्चों फर्टिलाइजर। एक में आपने बीज भर दिए, एक में फर्टिलाइजर। ये जो सीड ड्रिल इस तरीके से चलेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, जमीन में फरो बनाएगा। क्या बनाएगा, ये कूड़ बनाएगा। इस पाइप से इस कूड़ के थ्रू बीज गिरेंगे और इस पाइप से इसमें क्या करेंगे बच्चों, फर्टिलाइजर करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम फर्टिलाइजरों को खेत में दे रहे हैं तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाउ होल प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लाउ होल प्लेसमेंट। तीन हमने प्रकार पढ़ लिए हैं, किस काय के प्रकार है बच्चों ये, या तो हमारी फर्टिलाइजर देने के ये क्या है, विधियों के प्रकार हैं। उसके बाद आया क्या बच्चों, डायरेक्ट पत्तियों पे छिड़काव। क्या आया बच्चों, पत्तियों पे छिड़काव। पत्तियों पे छिड़काव मतलब क्या है, जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है उसमें पत्तियां हो जाती हैं, मतलब जब फसल आपकी 1.5 से 2 महीने पुरानी हो जाती है या फिर 1.5 से 2 महीने की उम्र की हो जाती है, इस प्रकार से पौधे में क्या जाते हैं बच्चों, पत्तियां जाते हैं। इस समय अगर आप फर्टिलाइजर को डाल रहे हो या आप किसी चीज का घोल बना के डाल रहे हो, मान लीजिए आपने नैनो यूरिया, जो आपका लिक्विड नैनो यूरिया आपने नाम सुना होगा, आजकल जो नैनो यूरिया आ रहा है इफको कंपनी बनाती है बच्चों, जिसकी बोतल आती है, उस बोतल में क्या करते हैं हम, उसको अपने पंप में, स्प्रेयर पंप में डाल के और पानी के साथ घोल के उसको क्या कर देते हैं, पूरी फसल पे छिड़काव कर देते हैं। तो वो विधि क्या कहलाती है बच्चों, पत्तियों पे छिड़काव करना। मतलब उर्वरकों को पानी में घोल के या घोल के रूप में पौधों पर छिड़कना क्या कहलाता है बच्चों, पत्तियों पे छिड़काव। तो ये थी हमारी 4 प्रकार की मेथड्स जिनसे हम क्या करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर को या उर्वरकों को खेत में डालते हैं। सबसे पहले आया आपका टॉप। टॉप मतलब समझ में आ गया आपका, टॉप मतलब बेटा खड़ी फसल में, तो जो आप फर्टिलाइजर को दोगे तो वो कहाँ, फसल पे ही डायरेक्ट गिरेगा, पहला हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो गया बच्चों आपका, बेसल। बेसल मतलब डायरेक्ट आपने खेत में डाल दिया, किस अवस्था में, जब खेत में किसी भी प्रकार की वनस्पति या किसी भी प्रकार की फसलें नहीं लगी हुई है, या तो फसल बुवाई के पहले या फसल बुवाई के समय, है ना। तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे बेसल ड्रेसिंग। 30 नंबर पे आया आपका प्लाउ सोल प्लांटिंग। क्या होगा बच्चों, प्लाउ सोल जिसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट। उसमें क्या होगा,
किसी भी यंत्र की सहायता से आप क्या करते हैं बच्चों, कूड़ बनाते हो और जमीन के अंदर क्या करते जा रहे हो, अपने फर्टिलाइजर और उर्वरकों को डायरेक्ट जमीन के अंदर डालते जा रहे हो, तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, प्लाउस होल प्लेसमेंट। चौथे नंबर पे आया बच्चों पत्तियों पर छिड़काव, जो आजकल बहुत प्रचलित है। जो आपके ड्रोन वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, आपके पत्तियों पे छिड़काव करने का काम करते हैं। या जो आपने देखा होगा बच्चों, नैपसैप स्प्रेयर होता है, एक स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर का उपयोग क्या काय के लिए होता है, हमारा फर्टिलाइजरों को या हमारे उर्वरकों उसको क्या करना बच्चों, फसलों के ऊपर छिड़कने का काम कौन करता है, ये स्प्रेयर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रेइंग ऑन द लीव्स। समझ में आया बच्चों? तो ये थी हमारी सही जोड़ी जो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपकी चारों विधियां भी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो फर्टिलाइजर, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मृदा में या फसल में फर्टिलाइजर या उर्वरक देने की विधियों का नाम लिखिए और उनका वर्णन कीजिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो मैंने आपको चार विधियां बताई हैं इनको इस तरीके से समझ लेना है, जिसके अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे, और अगर आपकी सही जोड़ी आती है तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं बच्चों, कर पाएंगे। ये आपको समझ में आया? जिसको इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बच्चे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भूमि में अगर आप खाद डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों, किसी भूमि में जो खाद है उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है। कल जब हम बच्चों एक प्रश्न कर रहे थे, जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न कर रहे थे, तो उसमें हमने एक देखा था कि बच्चों की खाद, गोबर की खाद जो है F/m है, उसको हमको क्या करना है, खेत में कितने दिनों पहले डालना है, फसल बुवाई के कब डालना है। हमने कल एक प्रश्न पढ़ा था, इसका आंसर मैंने आपको समझाया भी था कि क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, क्यों हम इनको पहले डालते हैं, क्यों हम उसको बाद में नहीं डालते हैं, कैसे उससे न्यूट्रिएंट फसल को पैदा होते हैं, ये सारी बातें हमने कल की थी। तो उसी प्रकार से आपने क्या किया, उसका आंसर जो था बच्चों वो क्या था, फसल बुवाई से 1 से 1.5 माह पहले हमको क्या करना है, खाद को कहाँ फैला देना है, अपने खेत में फैला देना है। अभी फैलाएंगे तो बच्चों इसका जो असर है उसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा, इसका आपको आंसर बताना है। मतलब हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर लास्ट इन द सॉइल, मतलब खाद का या फिर मैन्योर का, किसका बच्चों, मैन्योर भी अगर आप यहाँ लिखें, खाद का या फिर मैन्योर का जो प्रभाव है वो फसल में या वो खेत में आपकी या मृदा में आपका कितने दिनों तक बना रहता है। इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आएगा 2 से 3 वर्षों तक। मतलब जब आप फसल की बुवाई कर देते हैं या आप जब फर्टिलाइजर को डाल देते हैं बच्चों, उसके 2-3 वर्ष तक क्या बना रहता है, खेत में उसका जो है वो प्रभाव बना रहता है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है आपका कि पौधे के अवशेष, पौधे के जो अवशेष होते हैं, अवशेष मतलब समझ गए ना बच्चों, एक अवशेष मतलब पौधे का वो हिस्सा जिसकी आपने क्या की है, जिसकी आपने कटाई नहीं की है। कटाई आप किसी करते हैं बच्चों, पर हाँ हम क्या करते हैं सब्जियों में जो अपने खाने वाले भाग हैं उसकी कर लेते हैं। फलों में हम क्या करते हैं बच्चों, फलों को तोड़ लेते हैं। ऐसे अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों में हम प्रहार किसको करते हैं बच्चों, बीजों को, बीज वाले हिस्से को हम तोड़ लेते हैं, बाकी हम पूरा जो फसल है उसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, वहीं पे पड़ा रहने देते हैं। देखा होगा आपने जो गेहूं है, गेहूं को भी हम पकड़ के ऊपर से पौधे को काट लेते हैं, पूरी जड़ से हम पौधे को नहीं काटते हैं। तो जो हिस्सा हमारा पौधों का, ऐसा हिस्सा जो हमारा खेत में रह जाता है या जिसको हम नहीं काटते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों, फसलों का अवशेष। तो फसलों के अवशेष इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बच्चों, जैसे हम बोलते हैं प्लांट रेसिड्यू। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे हम बोलते हैं बच्चों प्लांट रेसिड्यू। तो जो फसलों के अवशेष हैं, कचरे हैं, या मनुष्य के जो मलमूत्र आदि से पदार्थों को सड़ाकर जो खाद बनती है, उस खाद को हम क्या कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें कि ऐसी खाद, यहाँ फर्टिलाइजर की जगह आप मैन्योर लिख लेना बच्चों। What is the manure called which is made by rotting of remains of plant? प्लांट के रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट रेसिड्यू। क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में इन्हें, प्लांट के रेसिड्यूज। प्लांट के रेसिड्यूज हो गए, या अपना गार्बेज वगैरह, कचरा वगैरह हो गया, या जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया। ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब क्या हो गया, मानव का मल, मानवों का मल। क्या होता है बच्चों, शहर में बहुत सीपेज लाइनें होती हैं, जो भी मानव जो लेटरिन बाथरूम का जो भी मल रहता है बच्चों, वो आपको एक जगह जाके एकत्रित उसको किया जाता है, और उससे फिर क्या होता है बच्चों, उसको सड़ा के भी हम एक प्रकार की खाद बना सकते हैं। तो इन सब चीजों से जो खाद निर्मित होती है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, तो उस खाद को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। क्या बोलते हैं हम उस खाद को, क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोस्ट। इंग्लिश में क्या है इसको, इसको हम बोलेंगे बच्चों आपकी क्या, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है आपको समझ में आया, मतलब जिसमें हम कचरे का, मतलब कचरा मतलब जैसे आपका सब्जी वगैरह हो गया, जो आपकी सब्जी का कचरा निकल रहा है, जो आपके खाने का कचरा निकल रहा है, जो आपका बचा हुआ खाना निकलता है, जो आपका फसलों का जो भी है, मतलब ऐसा जिसमें क्या होगा बच्चों, जो हमें सूक्ष्म जीव है वो अपना जिनसे भोजन ले सके। कचरा मतलब प्लास्टिक नहीं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है बच्चों, प्लास्टिक तो क्या है आपका अजैविक चीज है। अब अजैविक चीज को क्या है बच्चों, अजैविक चीज से कोई भी बैक्टीरिया वायरस पे नहीं लग सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस या सूक्ष्म जीव जहां पे लगते हैं जहां से उनको क्या है बच्चों बदले में कोई खाना मिल सके, उधर पे वो लगते हैं। और अगर खाने के लिए ऐसी कौन सी चीज है, वो जैविक चीजों का होना जरूरी है। क्या हम प्लास्टिक को खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या हम लकड़ी को खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों ये अजैविक चीजें हैं। और जैविक चीजों को क्या है बच्चों, जैविक चीजें इसलिए सड़ जाती हैं क्योंकि उन चीजों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, वो है क्या करते
करते हैं, अपना खाना लेते हैं, इसलिए उन चीजों को वो खाना ले लेंगे और उन चीजों को क्या करते हैं बच्चों, सड़ाते हैं। और जब वो चीजें सड़ जाती हैं तो उनसे हमको क्या निकलते हैं बच्चों, जब वो चीजें सड़ती जाएंगी तो उनके अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर निकलता जाएगा, और वो मटेरियल जो बाहर निकलेगा उससे हमको पौधों को क्या मिलती है बच्चों, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो जो सड़ा के जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं हम उन्हें, कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वर्षा ऋतु में कंपोस्ट किस विधि द्वारा तैयार की जाती है। अच्छा, वर्षा ऋतु में क्या होता है बच्चों, नमी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है और पानी की भी अत्यधिक मात्रा होती है। तो जिस एरिया में या जिस जगह पे ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है उधर कंपोस्ट बनाना क्या होता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उधर क्या नमी के कारण चीजें होने लगती है, सड़ने लगती है। तो ऐसी अवस्था में हम किस प्रकार की कंपोस्ट बनाने की विधि का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारी कंपोस्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाए और उसमें किसी प्रकार की बीमारियां या सड़न ना लगे। तो इसका अगर हम आंसर देखें बच्चों तो ये है हमारी कौन सी, एडको मेथड। एडको मेथड के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था कि एडको मेथड क्या होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ की बच्चों, इंग्लैंड की एक नामक कंपनी है, जिन्होंने क्या किया बच्चों, एक एडको नाम का क्या बनाया हुआ है, एडको नाम का, एडको एक कंपनी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी, ये कहाँ की है बच्चों, इंग्लैंड की है। इस कंपनी ने क्या बनाया है, इस कंपनी ने एक प्रकार का पाउडर बनाया है जिसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर या जो आपके उर्वरक वगैरह हैं इनको मिला के एक पाउडर बनाया है। फिर हमको करना क्या है, हमारा जो भी अवशेष बचता है, जैसे आपकी जो कचड़े वगैरह हो गए, मनुष्य का मल मूत्र हो गया, पौधों के क्या होंगे बच्चों, अवशेष हो गए, इनको इकट्ठा करना है और उसमें बीच बीच में क्या करना है, इस एड को नामक पाउडर को छिड़कते जाना है। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि वो जल्दी से सड़ेगा और उसकी जो पोषक तत्व है बच्चों वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि पोषक तत्व मतलब जो फर्टिलाइजर है उनका भी उपयोग हम काय के लिए करते हैं, मृदा में पोषक तत्व देने के लिए। तो उनको अगर हम खाद में मिलाएंगे तो इस खाद में उपस्थित जो उर्वरक है वो भी क्या होंगे बच्चों, हमारे जो हमारे खाद में उपस्थित न्यूट्रिएंट हैं या जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा भी क्या होगी उसमें बढ़ जाएगी। तो वो कौन सी मेथड होती है, एडको मेथड होती है। ये तीन हमने एक वाक्य या एक वाक्य में उत्तर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अपना देखें तो बच्चों नेक्स्ट क्या आता है कि विच ऑफ द मेथड इज द कंपोज मेड यूज इन विंटर और समर। अभी हमने क्या देखा बच्चों, वर्षा ऋतु में कौन सा, वर्षा ऋतु में कौन सी मेथड का यूज होता है, जो कि है अपना एडको विधि। एडको विधि किसकी है बच्चों, कंपोस्ट बनाने की, खाद बनाने की या कंपोस्ट बनाने की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं हम, एडको मेथड का। वहीं अगर हम बात करें कि कौन सी मेथड कब ठंड में और गर्मियों में किस मेथड का उपयोग किया जाता है, तो ये है अपना कौन सा बच्चों, बेंगलोर मेथड। कौन सा मेथड, बेंगलोर मेथड। वैसे कंपोस्ट बनाने की भी बहुत सारी विधियां हैं, अभी इसका आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको सारी विधियों का वर्णन करूंगा कि कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे इंदौर मेथड हो गई बच्चों, एक आपकी एडको मेथड हो गई, एक आपकी ये बेंगलोर मेथड हो गई, है ना बच्चों। इसमें क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है ये हम आगे चल के देखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है अभी कि विंटर्स में या फिर जाड़े में या फिर गर्मियों में कंपोस्ट बनाने की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये किस विधि का उपयोग किया जाता है, वो है हमारी कौन सी मेथड बच्चों, बेंगलोर मेथड। कौन सी मेथड, बेंगलोर मेथड। अब उसके बाद आता है बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि आपका एफ बाय एम क्या है, एफ बाय एम क्या है। एफ बाय एम बच्चों यहाँ आर लिख गया है, इसको मिटा के आप इधर क्या कर लें, एफ बाय एम। एफ बाय एम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एफ बाय एम से हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। क्या नाम बोलते हैं इसे हम, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म मतलब होता है बच्चों खेत, यार्ड मतलब होता है एक जगह जिस पे कोई काम किया जा रहा है, खेत का एक हिस्सा। एक आपका ये फार्म हो गया, ये हो गया आपका यार्ड। यार्ड मतलब बच्चों यहाँ कोई आपने गड्ढा कर दिया, ये आपने कोई एक हिस्से को क्या कवर कर लिया, और इधर पे आप क्या बना रहे हो बच्चों, मैन्योर बना रहे हो। तो इस प्रकार की मैन्योर क्या कहलाएगी, ये फार्म यार्ड मैन्योर कहलाएगी। आपको समझ में आया। अब इसमें काऊ का जो है, काऊ का गोबर या बहुत सारी चीजें क्या है आपकी उपयोग होती हैं, है ना। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या पाया जाता है। इसमें अगर हम खेत में डालेंगे तो खेत में बच्चों किस प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलेंगे और कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ये हम आगे देखेंगे। आपको बस याद क्या रखना है कि एफ बाय एम का फुल फॉर्म क्या है। तो एफ बाय एम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, फार्म यार्ड मैन्योर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं बच्चों से और हम हिंदी में भी। उसके बाद अगर हम बात करें कि हरी खाद बनाने के लिए कौन सी फसल, किन्हीं दो फसलों के हमको क्या लिखना है बच्चों, नाम लिखना है। तो हरी खाद मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताई थी, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ग्रीन मैन्योर। राइट द नेम ऑफ एनी टू क्रॉप जो काय के लिए यूज होती हैं, ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए यूज होती है। तो इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, बहुत सारी मैंने आपको फसलें बताई थी। उनमें से कोई दो नाम, जैसे आप जिसमें ढैंचा लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, सनी लिख सकते हैं। इस प्रकार की आप फसलों के इसमें नाम दे सकते हैं। कल हमने ये भी देखा था कि सबसे अच्छी जो फसल मानी जाती है वो आपकी किस, कौन सी मानी जाती है, सनी मानी जाती है। और ढैंचा की बच्चों दो प्रजातियां होती हैं, एक क्या होता है सस्वानिया, सस्वानी, इसका क्या नाम है बच्चों, एक बार है हमारा एक रोस्टाटा स्पीसीज है जिसे हम बोलते हैं सस्वानिया रोस्टाटा, और एक होता है क्या सस्वानिया एक्युलाटा। कल मैंने इसकी दो स्पीसीज आपको नाम बताई थी। जिन बच्चों को उसका डिटेल वीडियो देखना है उससे पहले वाले लेक्चर को देखें, जिसमें आपको क्या है बच्चों ये डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद हम आते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या देखना है बच्चों, हमको सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि खाद या जैविक खाद क्या होती है।
तो खाद या जैविक खाद क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको कल से बता रहा हूँ, एक बार मैं आपको फिर दोहरा दे रहा हूँ। तो क्या है बच्चों, ताजे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, क्या है बच्चों, ताजे ऑर्गेनिक मैटर को सड़ा गड़ाकर एक जैविक खाद बना देना। क्या करना बच्चों, जैविक खाद बना देना। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जिसको जब हम मृदा में डालते हैं, इसको जैविक खादों को या जैविक खाद को जब हम मृदा में डालते हैं, तो मृदा की जो क्या है उर्वरता बढ़ जाती है और फसल की जो वृद्धि है वो अच्छे से होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं खाद और जैविक खाद। मैंने आपको बताया था कि इसके नाम में बच्चों जैविक क्यों जुड़ा होता है, क्योंकि ये किन चीजों से बना होता है, जैविक चीजों से बना होता है। तभी हम इसमें क्या है बच्चों, प्लास्टिक का, लकड़ी का, पत्थर का, ईंट का, इन सब का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें कैसी हैं बच्चों, ये हमारी अजैविक चीजें, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जैविक खाद, या इसको हम बोलते हैं खाद। तो ऐसे सले गड़े जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की और बताए शक्ति को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं, तथा पौधों की जो बढ़ावा रहे उसके सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाते हैं। अर्थात ये वे खाद्य होती हैं जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, जीवांश। जीवांश मतलब होता है जीव प्लस अंश, जीव प्लस क्या होता है बच्चों, अंश, मतलब जीव का अंश, मतलब किसी भी जीवित चीज का कोई भी भाग। अंश मतलब क्या होता है बच्चों, भाग। जैसे पौधों का, अगर मान लो एक पौधा है, इसमें ये क्या है बच्चों, जीवित है, अगर पौधे की पत्तियां इसमें उपयोग होंगी तो इस पौधा मतलब जीवित चीज का ये अंश है। पत्ती क्या है, एक पौधों का अंश है, पर इसका जो तना है ये भी क्या है, इस पौधे का अंश है। तो इनको अगर हम उपयोग करेंगे, पौधा क्या है, जीवित है, और इसका कोई भी भाग या कोई भी अंश का उपयोग करके हम कोई खाद बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे इसे हम, क्या बोलेंगे, जैविक खाद। तो इसमें किसका उपयोग हुआ है, जीवांश का। किसका उपयोग हुआ है बच्चों, जीवांश का। अगर इंग्लिश में हम इसको देखें तो व्हाट इज द, अगर इंग्लिश में हम देखें बच्चों तो व्हाट इज द मैन्योर या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर क्या कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, द रोटन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऐसी ऑर्गेनिक मैटर जो कैसी हो चुकी है बच्चों, सड़ चुकी है, और जब हम इसको क्या करते हैं, सॉइल में मिलाते हैं, तो ये क्या बढ़ा देता है बच्चों, फर्टिलिटी बढ़ा देता है। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, सॉइल का वह गुण, सॉइल का वह गुण जिसमें वो क्या करता है बच्चों, पौधों को अच्छे रूप से सारे पोषक तत्व प्रदान करता है। पौधों का, सॉरी, मृदा का वह गुण जिसमें वो क्या, या मृदा की वह क्षमता जिसके तहत या जिसके द्वारा मृदा क्या करती है, पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करती है। वह जो गुण है इसका, या वह जो इसकी क्षमता है, या जो वो है पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी किस सॉइल की अधिक होगी, इसका मतलब वह सॉइल जिसके अंदर खुद के अंदर पोषक तत्व अच्छे हैं, या ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, वो क्या करेगा बच्चों, ज्यादा पौधों को देगा, और उस मृदा में क्या होगा, अच्छे से पौधे उगेगा। इसका मतलब उस सॉइल की या उस मृदा की जो फर्टिलिटी थी वो ज्यादा थी, उस मृदा की क्या है बच्चों, जो फर्टिलिटी थी वो ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि उसमें हमको क्या उसमें उस सॉइल में या उस मृदा में जो पोषक तत्व थे वो अधिक मात्रा में थे। अब उस मृदा में कहाँ से पोषक तत्व आएंगे बच्चों, या तो आपको उसमें खाद डालना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल है बच्चों, जो दवाइयां वगैरह होती हैं वो केमिकल होते हैं, और केमिकल का क्या उपयोग है कि वो लाभ के साथ घाटा भी देते हैं, वो एक नुकसान भी देते हैं, फायदे के साथ नुकसान भी देते हैं। परंतु अगर हम खाद वगैरह चीजें डालते हैं तो इनका क्या है बच्चों, कोई सी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये एक नुकसान इनका ये है कि ये क्या है बच्चों, देर में फसलों को क्या करते हैं, देर में फसलों को पोषक तत्व